बंगाल की करप्शन कंपनी देश में सनसनी। पार्थ ने लूट की कमाई बालाओं पर लुटाई। कैश कांड के कितने और किरदार। नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज कैश लोक के धन कुबेर पार्थ चटर्जी की 6 हीरोइनों पर ऐसा खुलासा करेंगे जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ अर्पिता मुखर्जी ही पार्थ चटर्जी के करोड़ों के घिनौने खेल का किरदार नहीं है, बल्कि 6 ऐसी बालाएं और भी हैं जो धन की पोटली पर बैठी हुई हैं। पार्लर वाली तो ईडी की रडार पर आ ही गई है, लेकिन 6 और महिलाओं के खेल का ईडी ने पर्दाफाश किया है। दरअसल ईडी की जांच में पार्थ चटर्जी की 6 से ज्यादा महिला मित्रों के नाम सामने आए हैं। अर्पिता की तरह ही पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी हर महिला मित्र को महंगे गिफ्ट, गाड़ियां, फ्लैट और कैश देते थे। अब पार्थ की करीबी सभी महिलाएं ईडी की रडार पर हैं। जानकारी मिली है कि पश्चिम बंगाल के अलावा बांग्लादेश में भी पार्थ की महिला मित्रों ने संपत्ति खरीदी थी, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या मंत्री पद की आड़ में अलग धंधा चला रहे थे पार्थ? क्या पार्थ ने लूट की कमाई बालाओं पर लुटाई? क्या है पार्थ चटर्जी का बांग्लादेशी कनेक्शन? क्या 6 महिलाओं से सुलझ जाएगा कैश कांड? ये सवाल पार्थ चटर्जी की एक के बाद एक खुल रही नोटों की कोठरी और बालाओं के सामने आने के बाद सुलग रहे हैं। अब ईडी के हत्थे जो 6 और महिलाएं चढ़ी हैं, उनकी बांग्लादेशी संपत्ति पर ईडी की नजर गड़ गई है। ईडी के अधिकारी अब इन सभी संपत्तियों की जांच में जुट गए हैं। जरूरत पड़ने पर सभी महिलाओं की संपत्तियों को सील भी किया जा सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि एक के बाद एक महिला का पार्थ की फिल्म में किरदार सामने आ रहा है, जिससे सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ये शिक्षा भर्ती घोटाले के अलावा भी पार्थ चटर्जी कोई और धंधा चला रहा था और ये काम इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा था, क्योंकि ईडी के हत्थे अभी सारी महिलाएं ही चढ़ी हैं। और दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि अर्पिता के घर छापेमारी में ईडी को कैश के अलावा कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिला है, जो हम आपको सीधा सीधा बता नहीं सकते। तो ये बात इशारा कर रही है कि कहीं पार्थ चटर्जी किसी जिस्म फरोशी के धंधे में भी तो शामिल नहीं थे। क्या ऐसा कोई और बिजनेस मंत्री पद की आड़ में तो नहीं चल रहा था? खैर, ईडी की रडार पर आई महिलाएं जल्द सारा राज खोल देंगी, क्योंकि अब सख्ती से सबसे निपटा जा रहा है। वहीं आपको हाल ही में पार्थ की हीरोइन अर्पिता मुखर्जी की तस्वीर दिखाते हैं, जब ईडी उन्हें मेडिकल के लिए ले जा रही थी। तो मैडम साहिबा फूट फूट कर रोती नजर आई। ये दिखाया कि उनके साथ तो न जाने कैसा अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये सब नौटंकी है। पहले तो जमकर लोगों को लूटा, पार्थ के साथ मिलकर घरों में नोटों को भरा। अब जब पोल खुल गई, ईडी सख्ती पर फूट फूट कर रो रही हैं। अभी तो अर्पिता रोई हैं, इंतजार कीजिए, कुछ ऐसी ही तस्वीर इस पार्थ चटर्जी की भी आने वाली है, क्योंकि अब इसने 6 बालाओं के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। पूछा जाएगा कि आखिर उसका इन बालाओं से क्या कनेक्शन है, क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी वो धंधेबाजी में लगा हुआ था, क्योंकि जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं वो जांच एजेंसी को भी चौंका रहे हैं। और महिलाओं की उपस्थिति तो पार्थ चटर्जी की काली कमाई के केस के एंगल को ही बदल दे रही है। वहीं दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के बैंक खातों को लेकर भी ईडी बेहद सक्रिय हो गई है, क्योंकि अभी तो आंकड़ा सिर्फ घर में छिपाई रकम का ही मिला है। अभी बैंक खातों में जमा रकम का आकलन बाकी है। वहीं छापेमारी के दौरान ईडी को बंधन बैंक की पासबुक और बंधन बैंक की चेकबुक बरामद हुई है, जिसके बाद बंधन बैंक की 2 वरिष्ठ अधिकारियों को समन करके ईडी दफ्तर बुलाया गया और दोनों अधिकारियों से पूछताछ की गई। इस दौरान पार्थ और अर्पिता के बैंक खातों और चेकबुक से लेन-देन की जानकारी ली गई, जिसमें कई अहम खुलासे भी हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने यह कबूल किया है कि ये सारे पैसे पार्थ चटर्जी के हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस पार्थ चटर्जी का ये करोड़ों रुपए कैश बताया जा रहा है, उनका चुनावी हलफनामा तो कुछ और ही बयां करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्थ ने 2011 विधानसभा चुनाव में आयोग के पास जो हलफनामा दिया था, उसमें उन्होंने सिर्फ 6300 रुपए होने की बात कही थी। हालांकि कुल इनकम की बात करें तो 2011 में उन्होंने अपने पास 11 लाख
64,555 रुपए की आमदनी दिखाई थी। तो वहीं 2021 में उन्होंने आईटी रिटर्न में कुल इनकम 5,39,720 रुपए की इनकम दिखाई। वहीं नकद की बात करें तो 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्थ चटर्जी ने चुनाव आयोग को बताया था कि उनके पास सिर्फ 14,86,076 रुपए हैं। तो कैसे 2021 के बाद वो करोड़ों के मालिक हो गए? शिक्षा घोटाला तो था ही, लेकिन महिलाओं के एंगल ने भी नया सस्पेंस खड़ा कर दिया, जिसकी आंच बांग्लादेश तक पहुंच रही है। और अभी खेल में कई ट्विस्ट आना और बाकी हैं, क्योंकि इससे पहले अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ में ईडी अधिकारियों को ब्यूटी पार्लर और कपड़ा कंपनी चलाने वाली महिला की जानकारी मिली। इस महिला का बड़ा ब्यूटी पार्लर का चेन है और महिला की ब्यूटी कंपनी में पार्थ चटर्जी का बड़ा निवेश है। कोलकाता के लिए ये महिला बड़ी शख्सियत है। ईडी के अधिकारी अब इनके दस्तावेज खंगाल रहे हैं। अब ये महिला कौन है, इस पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। हालांकि जांच के कारण ईडी के अधिकारी फिलहाल उस महिला के नाम का उजागर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वो महिला ईडी अधिकारियों के जांच के दायरे में है। अगर ब्यूटी पार्लर का भी पार्थ से कनेक्शन निकल रहा है तो सोच ही सकते हैं यहाँ कुछ तो बड़े लेवल पर चल रहा था। शिक्षा भर्ती घोटाला तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, लेकिन आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो ममता दीदी की नींद उड़ा देंगे, क्योंकि जांच की आंच आगे तक जाने वाली है। पार्थ के साथ साथ अर्पिता की शेल कंपनियों से कनेक्शन निकले हैं, अवैध संपत्तियां पाई गई हैं और कैश मिलने का तो अभी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि पहली दूसरी छापेमारी में ईडी को 50 करोड़ से ज्यादा की रकम, सोने चांदी के जेवरात, कुछ खुफिया डायरी, विदेशी करेंसी और खुफिया दस्तावेज बरामद हुए हैं। अभी और छापेमारी जारी है, जिसमें खुलासा हुआ कि अर्पिता की 4 लग्जरी गाड़ियां मौके से फरार पाई गईं, जिनकी जांच के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि ये गाड़ियां भी कैश के साथ भरी हुई हैं और ईडी के डर से इन्हें लेकर अर्पिता या पार्थ के लोग फरार हो गए हैं। फिलहाल ईडी ने अपनी रेकी बढ़ा दी है, जिससे जल्द ही ये गाड़ियां भी ईडी के कब्जे में होंगी। इस पे अब ये मामला काफी गंभीर बनता जा रहा है। पार्थ के महिला वाले एंगल ने जांच की दिशा को ही बदल दिया है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।